हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर का करेंगे बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम नंबर 51 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। तो प्रॉब्लम में क्या कहा है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एक का मास है स्मॉल एम, एक का मास है कैपिटल एम। सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं। जो स्मॉल एम का मास है वो एक स्ट्रिंग के थ्रू एक फिक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि जब इस सिस्टम को रिलीज़ किया जाएगा तो इस कैपिटल मास एम का क्या एक्सेलरेशन होगा। ईजिली हम समझ सकते हैं यार कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जब इस सिस्टम को हम लोग रिलीज़ करेंगे तो स्मॉल मास एम की वजह से क्या होगा, कैपिटल मास एम पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग एस्केलरेट करेगा, राइट। तो चलो ट्राई करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एकदम हम लोग बेसिक से सोचने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आराम से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे पहले और एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, तो हमारे पास है कैपिटल मास एम, इसका एक्सेलरेशन पूछा है। तो ठीक है, मैं इसी के एफबीडी से स्टार्ट करता हूँ। ये है हमारा कैपिटल मास एम। तो इस पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम जी, और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की वजह से। सो लेट्स कॉल इट एन कैपिटल एम। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, पर फिर भी मैंने ड्रॉ कर दिया है ताकि तुम देख पाओ कि कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल एन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में एस्केलरेट कर रहा है। सो हम लिख सकते हैं ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एस्केलरेशन। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं स्मॉल मास एम को। तो ये है हमारा स्मॉल मास एम। इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगा एम जी, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्योंकि स्मॉल एम ने कैपिटल एम पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो कैपिटल एम भी स्मॉल एम पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, करेक्ट। फिर देखो यहाँ एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की वजह से एक टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ओके, तो मेरे को निकालना है ए, तो इसके लिए मेरे को नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए मेरे को स्मॉल एम का मोशन देखना पड़ेगा, राइट। तो देखो इस पॉइंट से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है और फिर कैपिटल मास एम अटैच्ड है, ठीक है। तो कैपिटल मास एम का किस तरह का मोशन होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये तुमने पढ़ा होगा पेंडुलम। पेंडुलम पढ़ा है ना। पेंडुलम में क्या होता था, एक फिक्स पॉइंट होता था जिसके थ्रू एक स्ट्रिंग कनेक्टेड होती थी किसी मास से। तो इसका किस तरह का मोशन होता था, सर्कुलर, राइट। वैसे यहाँ पर भी जो ये स्मॉल मास एम है ये भी सर्कुलर मोशन करने का ट्राई करेगा, समझे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इन फोर्सेस का हम लोग कंपोनेंट करेंगे और फिर इक्वेशन लिखेंगे, राइट। ओके, एक बात है और ध्यान से देखो, कैपिटल मास एम और स्मॉल मास एम ये दोनों कांटेक्ट में हैं, तो यानी कि यहाँ पर वेज कंस्ट्रेन है ये, राइट। वेज कंस्ट्रेंट तुमने पढ़ाई होगा। वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है, जो एस्केलरेशन या जो वेलोसिटी होती है अलोंग कॉमन नॉर्मल वो सेम होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल के अलोंग अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी या एस्केलरेशन ज़्यादा होगी दूसरे से तो वो तो इस सरफेस को फाड़ के अंदर घुस जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीज़न क्या है, वेज कंस्ट्रेंट। यानी कि जो सरफेस है उसके नॉर्मल के अलोंग जो दोनों बॉडीज़ हैं उनका वेलोसिटी या एस्केलरेशन हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो जैसे कैपिटल मास एम था, इसका इस डायरेक्शन में ए एस्केलरेशन था, तो ये जो स्मॉल मास एम है ना इसका भी इस डायरेक्शन में ए एस्केलरेशन होगा, ठीक है। ओके, तो पहले कंपोनेंट्स कर लेते हैं फिर देखते हैं एस्केलरेशन के बारे में। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा। तो अगर इसको मैं हटाऊँ, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा। नीचे तो था ही एम जी फोर्स, एक इस डायरेक्शन में था नॉर्मल रिएक्शन और एक इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। तो इधर तो हमको पता है कि इसका एस्केलरेशन ए ही होगा, है ना, क्योंकि ये सरफेस के कांटेक्ट में है ना स्मॉल मास एम। ओके, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई एस्केलरेशन होगी, ऑफ कोर्स होगी। रीज़न क्या है, मैंने क्या कहा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें
हॉरिजॉन्टल में भी कुछ एस्केलरेशन होगी, वर्टिकल में भी कोई एस्केलरेशन होगी, और इसका नेट एस्केलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द टेंजेंट होगा कि नहीं? जो रियल एस्केलरेशन है इसका, इस स्मॉल मास m का जो एक्चुअल में एस्केलरेशन है वो क्या होगा? अलोंग द टेंजेंट होगा, है ना? इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ ऐसे कि एस्केलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, राइट? तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो एस्केलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो फाइनल वेलोसिटी तो पार्टिकल की अलोंग द टेंजेंट ही होगी ना, सही बोल रहा हूँ? तो ये है इसकी नेट एस्केलरेशन। नेट एस्केलरेशन को मैं ए नेट से दिखा देता हूँ, ठीक है? ए नेट, ओके। इस ए नेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ए है, समझ आ रहा है? देखो ये ए नेट है हमारे पास, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये जो होता है रेडियस वेक्टर टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है, सो ये एंगल भी थीटा, ठीक है? सो ए नेट का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ए नेट कॉस थीटा, ये हमारा ए है। तो यहाँ से जो नेट एस्केलरेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ ए बाय कॉस थीटा, ठीक है? ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ? ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ना क्योंकि y में भी तो कुछ एस्केलरेशन होगा, तो y में एस्केलरेशन निकालने के लिए मैंने नेट एस्केलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, ओके, ठीक है? तो y में इसका कितना एस्केलरेशन होगा? सो ए नेट अपना आ गया, ये ए नेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ए था, तो इसका y में जो एस्केलरेशन होगा या कहें वर्टिकल में जो एस्केलरेशन होगा वो क्या होगा? ए नेट का साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, राइट? ये ए नेट का हमने जब कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लिया तो ये ए के बराबर आया, वैसे ही वर्टिकल में इसका क्या आएगा? देखो देख सकते हो, इसका ये नीचे के डायरेक्शन में आएगा, तो नीचे के डायरेक्शन में इसका कितना आएगा? ए नेट साइन थीटा, राइट? और ए नेट हमने निकाला था ए बाय कॉस थीटा, सो ये आ जाएगा ए टैन थीटा, राइट? ओके, तो ये मिस्टेक मत करना कि स्मॉल मास एम वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है, नहीं, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल में भी एस्केलरेट कर रहा है और वर्टिकल में भी एस्केलरेट कर रहा है, ठीक है? ओके, अब बस हमें इक्वेशंस लिखनी है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर लिखें इक्वेशन, सो टी साइन थीटा माइनस कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। वर्टिकल में नीचे आ रहा है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है, सो एम जी माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए टेन थीटा, राइट? ओके, मैं क्या करता हूँ ना, टी एलिमिनेट करने का मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि हमें फाइनली क्या निकालना है? ए निकालना है ना। ओके, तो यहाँ से मैंने एक इक्वेशन निकाली, टी साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस एम ए, है ना? मैं टेंशन को एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर जो टी कॉस थीटा आएगा इट विल बी एम जी माइनस एम ए टेन थीटा, राइट? अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एन प्लस एम ए अपॉन एम जी माइनस एम ए टेन थीटा, राइट? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमें ए चाहिए ना। ओके, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एम जी टेन थीटा। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन टफ है बट पेशेंस के साथ करते रहो, हो जाएगा। एम ए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन प्लस एम ए, राइट? ठीक है, तो एन इक्वल टू एम ए है ना, मैं यहाँ पुट ही कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो एन की जगह अगर एम ए पुट करें तो ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए आ जाएगा। अब देखो ये एक ए वाला टर्म है, ये एक ए वाला टर्म है, तो इसको इधर ले आता हूँ मैं। सो एम जी टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ए प्लस एम ए टेन स्क्वायर थीटा, राइट? तो यहाँ से मेरा ए क्या आ जाएगा? ए यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँगा, तो आ जाएगा एम जी
tan थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल m tan स्क्वायर थीटा। अब इसको जब तुम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखोगे ना tan थीटा को, तो देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कैपिटल M कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल m। एक बार तुम देखना साइन थीटा बाय कॉस थीटा पुट करके tan थीटा को, यही आंसर आएगा। ओके।